स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउट नट पर। बेटा जी बात कर रहे हैं यहाँ पर वंशागति और विविधता के सिद्धांत की, ये हमारा अध्याय चल रहा है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत, देखिए इस अध्याय में एक एक टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, बस और कुछ नहीं है। देखिए ये ना जेनेटिक्स जो है यानी आनुवांशिकी जो है, मैं स्टार्टिंग में बोल दिया था टफ पड़ती है अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे तो बहुत इजी पड़ेगी, बहुत इजी, मजा आ जाएगा। मतलब देखिए बायो में ना क्या होता है कि ज्यादातर चीजें जो होती है ऐसा लगता है रटने वाली हैं। मैं मानता हूं कि कई ऐसी चीजें होती है जिनको हमें रटना पड़ेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। और कोई ऐसा टीचर बोले रटना नहीं है, रटना नहीं है, नहीं, कुछ चीजें हैं जिनको रटना ना बोलकर, मैं एक ना रटना वर्ड जो है थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, मैं बोलूंगा याद करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जेनेटिक्स आनुवांशिकी एक ऐसा अध्याय है या मैं बोलूंगा एक ऐसी इकाई है जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी पूरा दिमाग का खेल है, समझना पड़ेगा एक एक बिंदु को। आइए स्टार्ट करते बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है, फिर बहुजीन वंशागति, साहब ये क्या होती है, फिर पढ़ेंगे वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, भैया ये क्या होता है। तीन चीजें आज पढ़ेंगे और फिर लेकर आऊंगा मैं क्विज और लास्ट में होमवर्क। ठीक है, चले आगे। आइए बेटा जी हम बात करने वाले हैं किसकी, प्लियोट्रॉपिक जीन की। अब कई सारी चीजें पढ़नी है तो ध्यान से सुनना। क्या पढ़ने वाले हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन। जानते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है, रुक जाइए। प्लियोट्रॉपिक जीन के साथ क्या पढ़ेंगे, आप बोलेंगे सर हम बहुजीन वंशागति भी पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा हाँ ये भी पढ़ेंगे, दो चीजें बोली थी ना ये पढ़ेंगे। अब जरा सोचिए क्या हम ये पढ़ चुके हैं, युग्म विकल्पी एलील पढ़ चुके हैं, क्या हम ये पढ़ चुके हैं बहुयुग्म विकल्पी यानी मल्टीपल एलील। अब आप बोलेंगे हाँ सर ये दोनों तो हम पढ़ चुके हैं, ये रह रहा है। तो आप बोलेंगे सर ये दोनों क्यों लेकर आ गए, क्योंकि बेटा जी समझाने के लिए ना, इन दोनों को समझाने के लिए इसको भी समझाना वापस से पड़ेगा। ठीक है, आए चले पढ़े, चारों एक साथ पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, चारों चीजें एक साथ बताऊंगा, बड़े अच्छे से समझ में आएगी, ध्यान से सुनिएगा। जब हम बुक्स में पढ़ते हैं समझ में नहीं आती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, चारों चीजों को एक साथ सुनिएगा, आराम से समझ में आएगा। आइए बेटा जी बात करते हैं, सबसे पहले चार भागों में बात करते हैं। सबसे पहले युग्म विकल्पी, फिर उसके बाद बहु युग्म विकल्पी, ठीक है, फिर उसके बाद प्लियोट्रॉपिक जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन, और फिर उसके बाद बहुजीन या बहुजीनी वंशागति। हाँ जी, किसकी बात कर रहे हैं, बहुजीनी, चीनी नहीं, बहुजीनी वंशागति। तो यही चार चीजें थी ना, सोचिए यही चार चीजें मैंने आपको बोला कि यही चार चीजें पढ़नी है, प्लियोट्रॉपिक जीन, बहुजीनी वंशागति या बहुजीन वंशागति, युग्म विकल्पी, बहुयुग्म विकल्पी, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से बताने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इन दोनों को समझने के लिए इन दोनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आइएगा ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। सबसे पहले इनके इंग्लिश में भी वर्ड देख लेते हैं। युग्म विकल्पी को बोलते हैं एलील, बहुयुग्म विकल्पी को मल्टीपल एलील, ठीक है। प्लियोट्रॉपिक जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन ही बोला जाता है। चक्कर में दिखा रहे हो तुम गाँव ले तूने कैसे उधर देखिए एक दानों को दिख रहे। हाँ ठीक है, प्लियोट्रॉपिक जीन को इंग्लिश में भी प्लियोट्रॉपिक जीन ही बोलते हैं। और बहुजीन वंशागति को हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आइए अब पढ़ते हैं यहां पर एक एक करके, पहले इसकी बात करते हैं, ध्यान से सुनना। आप में से एक एक बच्चा जानता है युग्म विकल्पी क्या था, मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से सुनना, ध्यान से सुनना। एक जीन जिसके कितने रूप, याद करिए कितने रूप थे, दो रूप,
दो रूप होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी होते हैं ना। और ये रूप, दो रूप हो सकता है दोनों सेम सेम हो, समान हो, कैपिटल टी हो, या दोनों सेम सेम हो, स्मॉल टी हो, या दोनों असमान हो, कैपिटल टी स्मॉल टी। है कितने रूप? दो रूप है ना, जो मिलकर एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, यानी रेगुलेट करते हैं। अब ये मत पूछना सर रेगुलेट का मतलब क्या होता है, इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए। निर्धारित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इनको हमने क्या बोला था बेटा जी? एलील। याद है? जैसे हमने बोला कि कैपिटल टी स्मॉल टी लंबेपन को निर्धारित करेगा, बोला था। कैपिटल टी ये भी लंबेपन के लिए, स्मॉल टी बोनेपन के लिए। अब जरा सोचिए, दिमाग लगाएं। एक जीन के दो रूप है, एक जीन के दो रूप है, एक जीन के दो रूप है। हो सकता है दोनों समान हो सकता है दोनों असमान हो, लेकिन वो दो रूप क्या कर रहे हैं? रेगुलेट कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं। किसको? एक लक्षण को। क्या? लंबाई। सिंपल सा मीनिंग समझ में आ गया? आई होप अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। युग्म विकल्पी एलील में क्लियर है। आइए, बहुयुग्म विकल्पी क्या था सोचिए। मैंने बोला एक जीन बेटा जिसके दो रूप के दो से ज्यादा रूप, दिमाग लगाएं, दो रूप के दो से ज्यादा रूप। मैंने पिछले लेक्चर में आपको रक्त समूह पढ़ाया था, याद करिए, भूलिएगा मत, पढ़ाया था ना। तो एक जीन के दो से ज्यादा रूप, दो से ज्यादा रूप। अगर दो रूप एक लक्षण को निर्धारित करेंगे तो युग्म विकल्पी, दो से ज्यादा निर्धारित करेंगे एक लक्षण को रेगुलेट करेंगे, तो इस परिस्थिति को हम क्या बोलेंगे? बहुयुग्म विकल्पी। उदाहरण मैंने आपको बताया था, क्या? एक जीन था आई, याद आ रहा है, जिसके कितने रूप बताए थे? 3। कौन कौन से? याद करिए। कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, I0। एक जीन के कितने रूप? दो से ज्यादा रूप, जो एक लक्षण को निर्धारित कर रहे थे। कौन सा? ए बी ओ रक्त समूह, ठीक है। ये था बहुयुग्म विकल्पी। आई होप एक एक बच्चे को ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, हो गई है ना। चले आगे, एक भी लेक्चर मिस मत करिएगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं इन दोनों की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन की। ध्यान से सुनना, तुलना करना बेटा, यहां से और यहां पर तुलना करना। देखो यहां पर क्या था? एक जीन, यहां पर एक जीन के दो रूप, यहां पर दो से ज्यादा रूप। अब देखिएगा, एक जीन जिसके हैं दो रूप, कितने रूप? दो रूप। आप बोलेंगे ये तो सेम टू सेम, ये इसके जैसा हो गया, युग्म विकल्पी के जैसा। हाँ बिल्कुल है। एक जीन जिसके दो रूप, एक जीन जिसके दो रूप है, यहाँ पे दो से ज्यादा रूप है, यानी इसकी इससे तुलना नहीं है, इसकी इससे तुलना है, ठीक है। एक जीन के दो रूप, एक जीन के दो रूप। अब जरा सोचिए, ये दो रूप जो थे ये कितने लक्षणों को निर्धारित कर रहे थे, कितने लक्षणों को रेगुलेट कर रहे थे? एक लक्षण को। कितने लक्षण को? एक लक्षण को, जैसे लंबाई को। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या? एक जीन जिसके दो रूप तो हैं, लेकिन वो रेगुलेट करेंगे किसको? एक लक्षण को नहीं, एक से ज्यादा लक्षण को, एक से ज्यादा लक्षण को। हिल गया माथा? ये समझ में आ गया? हिल गया माथा? ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? देखो इधर, देखो मैंने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक लक्षण को निर्धारित कर रहा था। क्या? लंबाई को। कैसी होगी लंबाई? लंबा होएगा। पेड़ जो है कैसा होएगा? लंबा होगा। चलो जी, सिंपल। एक जीन के कितने रूप? दो रूप, जो एक लक्षण को क्या कर रहा है? निर्धारित कर रहा है। सिंपल सा था ना। अब इधर देखना, ध्यान से देखना बेटा। मैंने बोला एक जीन जिसके दो रूप, अब हो सकता है दोनों सेम हो सकता है दोनों अलग अलग हो, है ना। जैसे यहां पर भी ये परिस्थिति है, यहां पर भी ये परिस्थिति है, सेम टू सेम।
यहां पर एक जीन के दो रूप है ना, एक लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो ठीक है लंबा होगा, कैपिटल टी हुआ तो लंबा होएगा, स्मॉल टी हुआ तो बौना होएगा। लक्षण कितने हैं? एक ही तो लक्षण है ना, लंबाई। अब जरा सोचिए, इस परिस्थिति में मैं बोल रहा हूं, इस परिस्थिति में ध्यान से सुनना, एक जोड़ी जीन, मान लेते हैं ये जीन, यानी एक जीन के कितने रूप? दो रूप, दो प्रकार, दो रूप है एक जीन के, ठीक है। जो ध्यान से सुनना, जो बीज का रंग और पुष्प का रंग, दिमाग लगाएं, कितने लक्षण यहां पर निर्धारित हो रहे हैं? सोचिए, दो लक्षण, बीज का रंग भी ये एक जोड़ी जीन निर्धारित कर रहा है और पुष्प का रंग भी एक जोड़ी जीन निर्धारित कर रहा है, यानी यही जोड़ी जीन दो लक्षणों को निर्धारित कर रहा है। ये जोड़ी जीन दो लक्षणों को निर्धारित कर रहा है, ये जोड़ी जीन दो लक्षणों को निर्धारित कर रहा है, यानी एक से ज्यादा लक्षणों को निर्धारित करते हैं। तब ऐसे जीन्स को बेटा जी बोला जाता है प्लियोट्रॉपिक जीन। बताएं, क्या यहां और यहां अगर तुलना की जाए तो मीनिंग समझ में आया क्या? कि प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होते हैं? वो जीन जो एक से ज्यादा लक्षणों को निर्धारित करते हैं, जबकि एलील क्या होते हैं? वो जीन जो एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के विकल्प थे, नाम में आ रहा है ना विकल्पी, यानी दो विकल्प हैं, ये दो विकल्प हैं, ये दो विकल्प हैं, ये दो विकल्प हैं। यहां पर दो से ज्यादा विकल्प हैं तो बहुयुग्म विकल्पी। यहां पर दो विकल्प हैं जो एक लक्षण को निर्धारित कर रहे थे, यानी सीधे सीधे तरीके से याद करो, देखो सीधे सीधे तरीके से, एक जीन के दो रूप हैं जो एक लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं। एक जीन के दो रूप जो एक लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं। फिर मैंने बोला एक जीन के दो रूप जो एक से ज्यादा लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं। तो ऐसे जीन जो जिसके दो रूप एक से ज्यादा लक्षणों को निर्धारित करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं बेटा जी, याद रखना, प्लियोट्रॉपिक जीन। आई होप मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब आप बोलेंगे सर उदाहरण पूछेंगे ना, अभी बता रहा हूं, पहले मीनिंग सोचो, समझ में आ गया, चलें आगे। अब उदाहरण भी देख लेते हैं, आइएगा बेटा जी, उदाहरण देखते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन का। प्लियोट्रॉपिक जीन का हमें क्या देखना बेटा जी? उदाहरण। अब आप में से कितने बच्चे हैं जिनको याद है मेंडल के 7 लक्षण? कितने बच्चे हैं जिनको याद है मेंडल ने जो 7 विपरीत लक्षण लिए थे? कितने बच्चों को याद है? जल्दी से हाथ खड़ा करें जल्दी से खड़ा करें, कितने बच्चों को याद है? जल्दी से मुझे बताएं। आप में से कईयों को याद होंगे लेकिन कईयों को याद नहीं होंगे। जिनको याद नहीं है रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। अब ये बताइए, उन 7 लक्षणों में से आखिरी 2 लक्षण मैंने क्या बताए थे? वो जो 7 लक्षण थे उनमें से आखिरी 2 लक्षण क्या थे? कोई भी बच्चा बता दीजिए। 7 लक्षणों में से आखिरी लास्ट के 2 लक्षण क्या थे? छठा और 7वां लक्षण क्या था? मैं बता देता हूं आपको। क्या? यही जो अभी मैंने लिखा था, क्या? बीज का रंग था या नहीं था? याद करिए, प्रभावी कैसा था? पीला। और अप्रभावी कैसा था? हरा। याद आ रहा है? प्रभावी और अप्रभावी, भूले तो नहीं है? ये छठा लक्षण था बेटा। 7 लक्षण मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। उसमें से जो छठा लक्षण था, और 7वां लक्षण क्या था? पुष्प का रंग। अब याद करिए, प्रभावी कौन सा था? बैंगनी। और अप्रभावी कौन सा था बेटा? श्वेत या सफेद। ठीक है। तो बेटा जी, ये जो 2 लक्षण है ना, ये दोनों लक्षणों को ध्यान से सुनना, इन दोनों लक्षणों को एक जोड़ी
जीन। अब एक जोड़ी जीन का मतलब कितना हो गया? 2 रूप हो गए ना, 2 रूप भाई। मैं बोल दिया कैपिटल पी कितने हो गए? एक जोड़ी क्या हो गए? जीन। एक जीन के कितने रूप हो गए? 2 रूप, है ना। तो हमने क्या बोला? एक जोड़ी जीन या एक जीन के 2 रूप जो हैं, एक जीन के 2 रूप जो है बेटा जी, वो क्या कर रहे हैं बच्चों? निर्धारित कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं 2 लक्षणों को। ठीक है। अब आप में से किसी को याद है इन लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन कौन से गुणसूत्र पर थे? मैंने बोला था A to Z एक एक चीज याद होनी चाहिए। आपको याद है जो 7 लक्षण बताए थे मैंने, उनमें से स्टार्टिंग के 3 लक्षण जो थे उनको रेगुलेट करने वाले जीन कौन से गुणसूत्र पर थे? चौथे पर, याद है। फिर उसके बाद चौथा लक्षण जो था उसका जीन कौन से गुणसूत्र पर था? 5वें पर। फिर 5वां जो लक्षण था उसके लिए कौन से गुणसूत्र पर था? 7वें पर। और छठा और 7वां जो लक्षण है इनके लिए जो जीन है वो कौन से गुणसूत्र पर है? पहले पर, अगर याद हो तो। ठीक है, तो ये मान लेते हैं क्या ये गुणसूत्र है पहला जो मम्मी से आया, माता से, और ये भी गुणसूत्र है पहला जो आया किससे? पिता से। ठीक है, गुणसूत्र पहला ये मम्मी का, ये पापा का। ठीक है, अब मैंने बोला इस पर जीन मिल रहा है कैपिटल पी और इस पर जीन मिल रहा है कैपिटल पी, मान लेते हैं दोनों से प्रभावी जीन आ गए। या हो सकता है दोनों में से एक प्रभावी हो दूसरा अप्रभावी हो, या हो सकता है दोनों अप्रभावी हो। 3 परिस्थितियां हो सकती है ना। अब तीनों परिस्थितियों को अगर संज्ञान में लेते हुए मैं आपसे बोलूं कि भैया एक जोड़ी जीन, एक जीन के 2 रूप मिलकर हिसाब से आपके हिसाब से क्या करने चाहिए थे? एक लक्षण को निर्धारित करने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया भैया? 2 लक्षणों को निर्धारित कर दिया। अपवाद है या नहीं? आप बोलेंगे हाँ सर ऐसा तो हमने नहीं सुना था, लेकिन अब याद रखना, भूल मत जाना, ऐसे जीन, ऐसे जोड़ी जीन, ऐसे जीन के रूप जो एक से ज्यादा लक्षणों को निर्धारित करते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा जी प्लियोट्रोपिक जीन। पता है, सिंपल सी चीज सिंपल तरीके से समझ में आ गई है। वापस से देख लीजिए, मैंने बोला युग्म विकल्पी, एक जीन के कितने रूप? 2 रूप, एक लक्षण को निर्धारित। चलो इसको ना एक दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। इसको धूम वाले एग्जाम्पल से ही देखेंगे हम, बड़े अच्छे से समझ में आएगा। देखो ध्यान से सुनना, मान लो मैं आमिर खान हूं, ठीक है, या धूम 3 मूवी आप लोगों ने देखी है ना। धूम 3 मूवी में आमिर खान था, जिन्होंने देखी उनको याद होगा। मैं बार बार यही एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि ये एग्जाम्पल परफेक्ट है। यहां पर हमने बोला धूम 3 में 2 आमिर खान थे, 2 रूप थे आमिर खान के, एक था प्रभावी और एक था अप्रभावी। चलो जी, मिलकर क्या कर रहे थे? वो चोरी कर रहे थे। मिलकर क्या कर रहे थे? चोरी कर रहे थे। यानी आमिर खान के 2 रूप जो एक काम कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, बस। ठीक है, चल अब यहां पर देखो, अब मैंने बनाई धूम 4, ठीक है, मैंने बोला आमिर खान के 3 रूप यानी 2 से ज्यादा रूप। अब ये जो 3 रूप हैं ये भी मिलकर क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, यानी काम तो एक ही कर रहे हैं। यहां पर आमिर खान के 2 रूप थे जो चोरी कर रहे थे, यहां पर आमिर खान के 3 रूप हैं यानी 2 से ज्यादा रूप हैं जो चोरी कर रहे हैं। ठीक है, अब इधर देखें, मैंने बोला आमिर खान के 2 रूप, जो चोरी भी कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो चोरी भी कर रहे हैं, डाका भी डाल रहे हैं, है ना, डांस भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कई सारे कार्य कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, चोरी के अलावा कई सारे कार्य कर रहे हैं, यानी एक लक्षण के अलावा और भी कई सारे लक्षणों को निर्धारित कर रहे हैं। ऐसे आमिर खान यानी ऐसे जीन क्या कहलाएंगे बेटा? प्लियोट्रोपिक जीन। अब मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल से तो समझ में आ गया होगा। डनाडन डन, क्लियर है। अब आखिरी पढ़ते हैं क्या? बहु
बहुजीनी वंशागति। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? बहुजीनी वंशागति। बेटा उदाहरण भी याद रखना, एलील के तो बहुत सारे उदाहरण है। मेंडल ने जो कार्य किया था उसमें एलील ही तो थे, युग्म विकल्पी ही तो थे। बहुयुग्म विकल्पी का उदाहरण आपने याद रखना है, एबीओ रक्त समूह को निर्धारित करने वाला आई जीन, आइसोग्लूटेनिन। याद करिए, बताया था पिछले लेक्चर में, ये उदाहरण था। ठीक है, प्लियोट्रोपिक जीन का उदाहरण मैंने आपको बता दिया। मेंडल के ही कार्य में जो 7 लक्षण थे, उन 7 लक्षणों में से जो छठा और 7वां लक्षण जो है, ये 2 लक्षणों को निर्धारित करने वाला 2 जोड़ी जीन नहीं है। कितने हैं? केवल एक ही जोड़ी जीन है। इसके लिए और इसके लिए अलग अलग जोड़ी जीन नहीं है। दोनों लक्षणों को एक ही जोड़ी जीन जो गुणसूत्र पहले पर मिल रहे थे रेगुलेट कर रहे थे। खत्म, खलास, इतनी सी बात। ठीक है, अब आते हैं किस पे? बहुजीन वंशागति पे। ठीक है, अब देखिए मैंने बड़े आराम से तसल्ली से एक चीज बताई है। अब इन सारी चीजों को साइड में रखो, अब इस पर फोकस करना। ठीक है, अब नाम में देखना क्या आ रहा है? बहू। किसकी बहू? ये देखते हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर भी बहू था। आप बोलेंगे सर इसमें और इसमें कुछ तुलना थी, अब इसमें और इसमें कुछ तुलना होगी? नहीं, ध्यान से सुनना। बहु बहु वर्ड यहां पर दोनों में आ रहा है, 2 बहु हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बहुजीनी वंशागति। बेटा वंशागति का मीनिंग आपको समझ में आता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना, है ना। अब आप मुझे बताना सामान्य रूप से अगर मैं पूछूं, सामान्य रूप से मेरे अंदर, हम सबके अंदर एक लक्षण को मेरे अंदर ये अपवाद है, ये भी अपवाद है। ठीक है, याद रखना। ज्यादातर हमारे अंदर क्या मिलते हैं? युग्म विकल्पी मिलते हैं, कि एक जीन मम्मी से आया, एक जीन पापा से आया, दोनों जीन ने मिलकर क्या कर दिया? एक लक्षण को निर्धारित कर दिया। सिंपल सा था। ये इसका अपवाद था कि सामान्य रूप से बहुयुग्म विकल्पिता नहीं मिलती है, असामान्य रूप से मिलती है। जैसे सिर्फ एक ही तो उदाहरण देखिए, मैंने इसका कोई स्पेसिफिक उदाहरण बताया नहीं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे अंदर क्या मिलते हैं? युग्म विकल्पी मिलते हैं। अपवाद भी मिलते हैं जैसे बहुयुग्म विकल्पी, अपवाद भी मिलते हैं जैसे प्लियोट्रोपिक जीन। ऐसा आमूमन सामान्य तौर पर नहीं होता, लेकिन उदाहरण तो है ना, मिल तो रहे हैं ना। अब मैंने आपसे पूछा सामान्य रूप से क्या मिलता है, कि भैया एक लक्षण को कौन निर्धारित करते हैं? आप बोले सर एक जीन के 2 रूप करते हैं ना। अब इधर देखना, अब मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं बोल रहा हूं एक से ज्यादा जीन। ध्यान से सुनना, एक से ज्यादा जीन, एक से ज्यादा जीन। फिर उसके नीचे क्या लिख रहा हूं? प्रत्येक जीन के 2 रूप। क्या कर रहे हैं? एक लक्षण को रेगुलेट कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर अब हमारा माथा खराब हो गया। अब ये तो चलो ठीक है, बड़ी मुश्किल से समझ में आया, ये क्या है, ये क्या लिख दिया है? आइए एक उदाहरण से देखते हैं बेटा, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। आइएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनना। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूं मेरी त्वचा का रंग कैसा है? क्या मैं काला हूं? बिल्कुल काला नहीं। क्या मैं बिल्कुल सफेद हूं? नहीं। हम इंडियंस जो होते हैं, इंडियंस भारतीय जो होते हैं, हमारा रंग जो होता है क्या कहलाता है? गेहुआ। कौन सा रंग होता है बेटा जी? गेहुआ। ठीक है, आपने गाना भी सुना होगा, शाहरुख खान का था, मेरे को याद नहीं आ रहा। अभी कोई मूवी आई थी उसमें था दिल वाले का। हाँ, मैं मूवीज भी देखता हूँ, ऐसा नहीं है, बड़ी अच्छी लगती है। हाँ जी, दिल वाले मूवी का एक गाना आया था, रंग दे तू मोहे गेहुआ। अब पता नहीं गेहुआ है कि गेरुआ है, जो भी है, गेहुआ क्या होता है? हमारा रंग होता है इंडियंस का। अमेरिकन्स का कौन सा होता है? व्हाइट। हम उनको क्या बोलते हैं? व्हाइट पीपल। क्या बोलते हैं? सफेद लोग, है ना। हम क्या है? हम गेहुए रंग के हैं। ठीक है, गेहूं। अब आप बोलेंगे सर गेहूं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मुलैटो। क्या बोलते हैं? मुलैटो। मुलैटो हमारा रंग कौन सा होता है? मुलैटो। ठीक है, और व्हाइट जो होते हैं अमेरिकन व्हाइट्स। क्या बोलते हैं उनको? अमेरिकन व्हाइट्स, अमरीकी श्वेत लोग। ठीक है, हम क्या है बेटा? गेहूं हैं। ठीक है, अब आपने कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज की टीम देखी होगी, वेस्ट इंडीज की देखा ना, क्रिस गेल, रसल आर्नोल्ड है, जो भी है, कैसे हैं वो बिल्कुल काले हैं, है ना। उनको बोलते हैं निग्रो। क्या बोलते हैं? निग्रो।
ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, कहीं ना कहीं अलग अलग रंग मिल रहे हैं, यानी हमारी त्वचा का रंग, ध्यान से सुनना, हमारी त्वचा का रंग जैसे काला बिल्कुल, और गेहुआ, और श्वेत, सफेद, तीन मुख्य रूप से रंग है ना हमारी त्वचा के, है ना। अब जरा सोचिए, क्या ये काला रंग, गेहुआ रंग, गेहुआ रंग, श्वेत रंग है क्या त्वचा का रंग? त्वचा का रंग सोच समझकर मुझे बताएं, क्या ये अलग अलग लक्षण है? क्या अलग अलग लक्षण है? नहीं, लक्षण तो एक ही है। क्या? त्वचा का रंग, मेरी त्वचा का रंग, आपकी त्वचा का रंग निग्रो यानी काले लोगों की त्वचा का रंग, हमारी त्वचा का रंग श्वेत सफेद लोगों की त्वचा का रंग है। तो क्या एक ही तो लक्षण है? क्या? त्वचा का रंग, यानी लक्षण तो एक है ना। लेकिन इस लक्षण को निर्धारित करने वाले जो जीन्स हैं, देखना कौन कौन से हैं। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। दिमाग लगाएं, ये एक जोड़ी जीन है ना, एक जोड़ी जीन है, ये एक जोड़ी जीन, हाँ जी, ये भी एक जोड़ी जीन। अब जरा सोचिए, एक जीन के कितने रूप हैं? एक जीन के दो रूप, एक जीन के दो रूप, एक जीन के दो रूप। तो मैंने यहां पर क्या लिखा था, जरा देखिएगा पीछे क्या लिखा था, प्रत्येक जीन के दो रूप, प्रत्येक जीन के दो रूप लिखा है ना, प्रत्येक जीन के दो रूप, प्रत्येक जीन के दो रूप, प्रत्येक जीन के दो रूप, यानी एक जोड़ी जीन है, एक जोड़ी जीन, एक जोड़ी जीन, एक जोड़ी जीन। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? एक जोड़ी जीन एक लक्षण को निर्धारित करता है, यही था ना, कि एक जोड़ी जीन या एक जीन के दो रूप जो होते हैं एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, है ना। लेकिन बेटा जी, ये जोड़ी जीन, ये जोड़ी जीन, ये जोड़ी जीन मिलकर एक लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं। किसको निर्धारित कर रहे हैं? एक लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं। क्या? त्वचा का रंग। अब जरा दिमाग लगाएं, क्या यहां पर एक जीन के जो दो रूप जो होते हैं, जिन्हें हम युग्म विकल्पी बोलते हैं, जो एक लक्षण को निर्धारित कर रहे थे, क्या यहां पर युग्म विकल्पी एक है कि कई सारे हैं? आप बोलेंगे सर कई सारे हैं, लेकिन बेटा अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किसमें? सर इसमें और इसमें क्या अंतर है? बोलेंगे ना सर इसमें और इसमें क्या अंतर है? जरा सोचिए, यहां पर एक जीन के दो से ज्यादा रूप थे, यहां पर जीन के दो ही रूप हैं, लेकिन यहां पर कई सारे जीन मिलकर, कई सारे जीन के रूप मिलकर क्या कर रहे हैं? एक लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं, जिनको अभी भी समझ में नहीं आया देखना बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने बोला एक जीन था आई, जिसके तीन रूप थे, आई ए, आई बी और आई जीरो, ठीक है, जो एक लक्षण को क्या कर रहे थे? रेगुलेट कर रहे थे, ठीक है। एक जीन जिसके तीन रूप, है ना। अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक जीन जिसके दो रूप, आई ए मान लेते हैं, इसी के एग्जांपल से आई ए, आई बी, है ना। एक और जीन पी जीन, पी ए, पी बी, ठीक है। अब जरा सोचिए, एक जीन के दो से ज्यादा रूप एक लक्षण को निर्धारित कर रहे थे, एक जीन के दो रूप, इस जीन के भी दो रूप, और ये सारे मिलकर एक लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं। तो अंतर समझ में आया दोनों कंडीशंस में? क्या यहां पर एक जीन के कई सारे रूप थे जो एक लक्षण को निर्धारित कर रहे थे, यहां पर एक जीन के हैं तो दो ही रूप, लेकिन ये जो दो रूप हैं ये अकेले नहीं, इन दोनों रूपों के साथ मिलकर एक लक्षण को निर्धारित करेंगे। इट मींस ये जोड़ी जीन अकेला लक्षण उत्पन्न नहीं करेगा, इसके साथ मिलकर क्या उत्पन्न करेगा? एक लक्षण। तो जरा सोचिए, एक लक्षण को कितने जोड़ी जीन निर्धारित कर रहे हैं? देखो बहुत सिंपल शब्दों में बोलता हूं, फिर से सुनना,
एक लक्षण को कितने जोड़ी जीन निर्धारित कर रहे हैं? एक जोड़ी कि दो जोड़ी कि तीन जोड़ी? आप बोलेंगे सर 3 जोड़ी जीन। हुई ना बात, आई ना बात अब समझ में? और सिंपल भाषा में मैंने बोला एक लक्षण को 3 जोड़ी जीन क्या कर रहे हैं? निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है, और पीछे चलते हैं, वापस से सुनना। एक लक्षण को एक जोड़ी भाई, दो रूप का मतलब क्या हो गया? एक जोड़ी, यही हुआ ना? क्या बोला मैंने? एक लक्षण को एक जोड़ी जीन निर्धारित करेंगे, क्या होएगा? युग्म विकल्पी। एक लक्षण को कई जोड़ी जीन निर्धारित करेंगे तो क्या कहलाएगा? बहुजीनी वंशागति। नाम में क्या रहा है? बहु मतलब बहुत सारे, जीनी मतलब जीन्स, यानी कई जोड़ी जीन मिलकर एक लक्षण को निर्धारित करेंगे, वो होएगा बहुजीनी वंशागति। और इसका उदाहरण आपने याद रखना है, भूलना नहीं है, मानव त्वचा का रंग। भूल मत जाना, हमारी जो स्किन का जो कलर जो होता है, हमारी त्वचा का जो रंग जो होता है, वो किसका उदाहरण होता है? बहुजीनी वंशागति का। कि मेरी त्वचा का जो रंग है वो एक जोड़ी जीन निर्धारित नहीं कर रहा, एक जीन के सिर्फ 2 रूप निर्धारित नहीं कर रहे, 3 जोड़ी जीन मिलकर, कितने बेटा? 3 जोड़ी जीन मिलकर क्या कर रहे हैं? निर्धारित कर रहे हैं किसको? हमारी त्वचा के रंग को। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिएगा बेटा, श्वेत रंग जो होता है ये कब उत्पन्न होता है? जब जीनोटाइप होता है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आपने देखा होगा अमेरिकन जो होते हैं अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, बोलते हैं हम गोरे हैं भाई, हम गोरे हैं, गोरे चिट्टे आदमी हैं, दिखने में बड़े सुंदर हैं। लेकिन वास्तव में क्या वो लक्षण, क्या वो गोरा लक्षण वास्तव में क्या वो एक प्रभावी लक्षण है कि अप्रभावी लक्षण है? देखिए कैसा है, अप्रभावी लक्षण है। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 जोड़ी जीन कैसे हैं? अप्रभावी हैं, याद रखना। जबकि काला रंग जो होता है ना वो प्रभावी होता है, याद रखना। कैसा होता है? प्रभावी। क्यों? क्योंकि तीनों जोड़ी जीन जो हैं वो प्रभावी होते हैं, लेकिन हम इन दोनों के बीच की कड़ी हैं। ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। सोचिए, समझ में आ गया? तो हमारा रंग ना ही काला ना ही सफेद, कैसा? बीच का गेहुआ। ठीक है, रंग दे तुम मोहे गेहुआ। तो आई होप आपको ये चारों चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि हमारी बुक्स में ना इस तरीके से नहीं दे रखी, बीच बीच में अलग अलग तरीके से दे रखी है जो समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो मैंने कई सालों से देखा कि बच्चों को ना इन चारों शब्दों में ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैं हमेशा चारों को एक साथ बताता हूं एग्जाम्पल देकर, ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक बार वापस से रिपीट करूं, जरूरत है? लो जी, फिर से कर देते हैं। युग्म विकल्पी सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल शब्दों में सुनना, मैं हौले हौले धीरे धीरे बोलूंगा। ठीक है, युग्म विकल्पी एलील का मतलब था क्या? एक जोड़ी जीन एक लक्षण को क्या करते हैं? निर्धारित। ठीक है, ये मान लो, ध्यान से देखना, मान लो ये देखिए, ये हमारे एक जोड़ी जीन, एक जीन ये, एक जीन ये, एक जोड़ी जीन जो मिलकर एक लक्षण को निर्धारित करेंगे। ठीक है, अब मैंने बोला क्या? बहुयुग्म विकल्पी। मैंने बोला एक जोड़ी जीन नहीं, एक जोड़ी जीन नहीं, एक जोड़ी से ज्यादा। ध्यान से सुनना, एक जीन के 2 रूप नहीं, 2 से ज्यादा रूप, 3 रूप जो एक ही लक्षण को निर्धारित करेंगे। एक जीन के 2 से ज्यादा रूप, यानी एक जोड़ी से ज्यादा एक्स्ट्रा रूप, एक्स्ट्रा प्रकार क्या करेगा? एक लक्षण को निर्धारित करेगा। ठीक है, फिर मैंने बोला प्लियोट्रोपिक जीन। अब मैंने बोला क्या? एक जीन के 2 रूप, यानी एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण नहीं, एक से ज्यादा लक्षण को निर्धारित करेंगे, प्लियोट्रोपिक जीन। जैसे मेंडल में हमने बात करी, 6वां और 7वां लक्षण था बीज का रंग, पुष्प का रंग, 2 लक्षण थे अलग अलग, और दोनों को कौन रेगुलेट कर रहा था? एक जोड़ी जीन। एक जोड़ी जीन एक लक्षण को निर्धारित कर रहा है, एक जोड़ी जीन एक से ज्यादा लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं। अब मैंने बोला
एक जोड़ी जीन के बहुत सारी जोड़ियां, यानी बहुत सारे जोड़ी जीन, एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी, पांच जोड़ी, यानी कई सारी जीन की जोड़ियां क्या कर रही हैं? एक लक्षण को निर्धारित कर रही हैं, बहुजीन वंशागति मानव की त्वचा का रंग। आई होप यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा ये हमने क्या पढ़ा है, जरा सोच समझकर मुझे बताएं। ये हमने दोनों चीज पढ़ ली है, क्या? प्लियोट्रॉपिक जीन भी पढ़ लिया और बहुजीनी वंशागति भी पढ़ ली है। प्लियोट्रॉपिक जीन का उदाहरण मैंने आपको यहां पर बता दिया है और बहुजीनी वंशागति का उदाहरण मैंने आपको यहां पर बता दिया, क्या? त्वचा का रंग। अब किस साइंटिस्ट ने खोजा था वो भी बता दूं। इसकी खोज एक वैज्ञानिक ने करी थी जिसका नाम है डेवेनपोर्ट। डेवेनपोर्ट वो वैज्ञानिक था जिसने पता लगाया कि हमारी त्वचा का जो रंग जो होता है ना, उसको रेगुलेट कौन करता है बेटा? एक जोड़ी से ज्यादा जोड़ी जीन्स करते हैं। ठीक है, एक जोड़ी से ज्यादा जोड़ी जीन्स एक लक्षण को क्या करते हैं? निर्धारित बहुजीनी वंशागति। खत्म। ठीक है, तो ये था बेटा जी हमारे सिंपल से तीन प्रकार, जो मैंने आपको चार प्रकार, युग्म विकल्पी, बहुयुग्म विकल्पी, प्लियोट्रॉपिक जीन और बहुजीनी वंशागति, याद रखना है आपने सारा। ठीक है, अब बात आ रही है किसकी? ध्यान से सुनना। अब बात आ रही है बेटा जी हमारे वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत पढ़ने की। ठीक है, सबसे पहली चीज कि साहब ये वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, पहले तो हम इसको बात करते हैं, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आप ये लेक्चर इस चैप्टर के स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बोर्ड की दृष्टि से और नीट की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो ध्यान से सुनना, इस टॉपिक से नीट में सिर्फ एक प्रश्न बनता है, सिर्फ एक, इस टॉपिक से कि सर ये वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत यानी क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो टॉपिक है, इससे सिर्फ एक ही प्रश्न बनता है नीट में, क्या? कि ये किसने दिया था? ये सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? बस एक प्रश्न बनता है। लेकिन बोर्ड में आपको क्या करना पड़ेगा? इसी चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसी चीज को बताना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते बेटा इसको किसने दिया था। तो आपने याद रखना ये दो वैज्ञानिक हैं बेटा जी, जिसमें से एक का नाम आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? थियोडोर बोवेरी। ठीक है, थियोडोर बोवेरी। और ये जो है इनका नाम है सुटॉन। क्या? ध्यान से सुनना, वॉल्टर सुटॉन, कई बच्चे इसको सटन भी कर देते हैं, तथा थियोडोर बोवेरी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमारी ना एनसीईआरटी में कई बार कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं। और क्या मिस्टेक्स है? जैसे यहां पर नाम है बोवेरी और वहां पर बोवेरी की जगह मोवेरी, पता नहीं कुछ अलग सा ही नाम दे रखा है। लेकिन ध्यान से देख लीजिए, ये मैं जो डायग्राम लेकर आया हूं इसमें करेक्ट नाम दे रखा है बोवेरी, थियोडोर बोवेरी। ठीक है, तो वो वहां पर पता नहीं बोवेरी दे रखा है कि कोवेरी दे रखा है कि लोवेरी दे रखा है, जो कुछ दे रखा है गलत है। आपने याद रखना है दो नाम, सुटॉन और बोवेरी, भूल मत जाना। ठीक है, इन्होंने 1902 में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कौन सा बेटा? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। अब आप बोलेंगे सर क्या है? बहुत सिंपल तरीके से मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनना, क्या मेंडल ने किसी चीज के बारे में बताया? आप बोलेंगे क्या बताया? मैं पूछूंगा आपसे, कारक के बारे में बताया था। कारक क्या होता है? कारक
बोला था उन्होंने कुछ रसायन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यानी उन्होंने बोला कि कारक जो हैं वो उत्तरदायी हैं किसके लिए? वंशागति के लिए। यानी मेंडल के अनुसार माता पिता से बच्चे में क्या जा रहे हैं? कारक जा रहे हैं। बिल्कुल सही है भैया, हम यही तो बोलते हैं, यही तो बोलते हैं भाई। कारक को हमने बाद में क्या नाम दिया? जीन नाम दिया। हम यही तो बोलते हैं कि हमारे माता पिता से हमारे अंदर क्या आ रहे हैं? जीन्स आ रहे हैं, यही बोलते हैं ना। लेकिन ध्यान से सुनना, अब मेंडल की तो मृत्यु हो गई थी 1884 में, हो गई थी मृत्यु। उसके मरने के 16 साल बाद उसके कार्य की पुनः खोज हुई थी। मेंडल के कार्य की पुनः खोज हुई थी। 3 वैज्ञानिक याद है? भूले तो नहीं है? ह्यूगो डी व्रीज, एरिक वॉन टेशरमार्क, भूले तो नहीं है? ये याद है ना नाम सारे? पक्का? कार्ल कॉरेंस, ये 3 वैज्ञानिक थे। 3 वैज्ञानिक जिन्होंने मेंडल के कार्य की पुनः खोज करी और पुनः खोज करके बताया, हाँ भैया मेंडल बाबू ने बिल्कुल सही बोला। मेंडल अंकल ने बिल्कुल सही बोला था कि भैया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति जो होती है वो कौन कर रहे हैं? जीन कर रहे हैं। इन्होंने भी यही बताया, जो मेंडल ने बताया इन्होंने भी यही बताया। ठीक है, अब इसके बाद में ना ध्यान से सुनना, 1900 के बाद में कहीं ना कहीं और ज्यादा डिस्कवरी हुई और सारी चीजों की खोज हुई। तो पता लगा, ध्यान से सुनना, पता लगा कि जो कोशिका होती है ना, कोशिका, उस कोशिका में केंद्रक होता है और भैया केंद्रक के अंदर क्या मिलता है? गुण सूत्र मिलता है, क्रोमोसोम मिलता है। अब आप में से कई बच्चे नहीं जानते हैं गुणसूत्र क्या होता है, तो पहले मैं उनको बता देता हूं गुणसूत्र क्या है। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से सुनना, समझना। देखिए आप सभी ने इस तरीके से डायग्राम देखा होगा। कौन है ये? आप बोलेंगे सर ये है डीएनए। कौन है सर ये? डीएनए। कितने डीएनए के धागे दिख रहे हैं? आप बोलेंगे सर ये पूरा एक धागा है जिसकी 2 लड़ियां हैं। ये एक रज्जू है और ये दूसरी रज्जू है। रज्जू को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रैंड। ठीक है, तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए द्विरज्जुकी है। ये पूरा एक डीएनए है। ठीक है, अब इधर देखना, डीएनए का एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। कहलाता है नहीं कहलाता? बिल्कुल कहलाता है ना। अब आप मुझे बताना, आपको कितने यहां पर गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं? सॉरी, कितने यहां पर डीएनए दिखाई दे रहे हैं? आप बोलेंगे सर एक डीएनए का धागा ये है। मैं बोलूंगा हाँ बेटा जी बिल्कुल है। सर एक डीएनए का धागा ये भी है। मैं बोलूंगा हाँ भैया बिल्कुल है, बिल्कुल है। कितने डीएनए के धागे हैं? आपने बोला सर ये एक डीएनए का धागा और यहां पर 2 डीएनए के धागे। ये भी पूरा एक डीएनए है और ये भी पूरा एक डीएनए है। अब इस तरीके से 2 डीएनए के धागे जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इस तरीके से पास पास आ जाते हैं, तो ये जो संरचना जो बनती है 2 डीएनए से मिलकर, इसे हम बोलते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम। तो मैंने आपसे एक सिंपल तरीके से प्रश्न पूछा, गुणसूत्र किससे बना हुआ? आपने बोला सर डीएनए से। डीएनए का एक छोटा सा भाग कौन है? आपने बोला सर डीएनए का एक छोटा सा भाग, ये डीएनए का एक छोटा सा अंश क्या है? सर जीन है। तो नीट 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था, नीट 2016 में एक प्रश्न पूछा गया था, जीन, डीएनए और गुणसूत्र में क्या संबंध है? कौन किसको बना रहा है? सोचिए, जीन्स मिलकर, ये बहुत सारे जीन है, ये जीन और जीन और जीन, ऐसे कई सारे जीन ही तो है। तो कई सारे जीन मिलकर क्या बना रहे हैं? डीएनए।
और डीएनए मिलकर क्या बना रहे हैं? गुणसूत्र। तो गुणसूत्र किससे बना हुआ है? डीएनए से। डीएनए किससे बना हुआ है? जीन से। खत्म। इतना सही तो संबंध है ना। अब आप मुझे बताना, सोच समझकर मुझे बताना, मैंने आपको बताया कि मेंडल ने बताया था कि भैया एक पीढ़ी से मम्मी पापा से कुछ रसायन आ रहे हैं, वो है कारक। बिल्कुल सही बात है। बाद में पता लगा साहब उनको हमने नाम दे दिया जीन, जोहानसन ने नाम दिया। इट मींस मेरे मम्मी पापा से मेरे अंदर क्या आए हैं? जीन आए हैं। लेकिन कौन लेकर आ रहा है जीन को? कैसे आ रहे हैं जीन? सोचो, वो जीन कैसे आ रहे हैं? दिमाग लगाओ। पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो मानव जनन, आपको समझ में आना चाहिए अच्छे तरीके से कि ये एक अंडाणु है जिसमें केंद्रक है, जिसमें गुणसूत्र है। गुणसूत्र किससे बना हुआ है? डीएनए से। डीएनए का एक छोटा सा भाग जीन है ना। उसी तरह शुक्राणु है, शुक्राणु में केंद्रक है, केंद्रक में गुणसूत्र है। गुणसूत्र किससे बने हुए हैं? डीएनए से। डीएनए का एक छोटा सा भाग जीन है। अब बेटा इनमें होता है संलयन। संलयन से क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज में कहीं ना कहीं दोनों के केंद्रक फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो 23 गुणसूत्रियां, 23 गुणसूत्रियां, 46 क्या है? गुण सूत्र है। उन गुणसूत्रों पर क्या है? किससे बने हुए? डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा भाग जीन, यानी गुणसूत्रों पर क्या मिल रहे हैं? जीन मिल रहे हैं। भाई गुणसूत्र पर क्या मिल रहे हैं? जीन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। तो अब आप मुझे बताएं, मेंडल ने बोला कि भैया मम्मी पापा से, जनक से, पेरेंट्स से जो वंशागति हो रही है लक्षणों की, वो कौन करवा रहा है? कारक। बाद में पता लगा जीन। लेकिन और रिसर्च हुई, पता लगा कि भैया ये जीन कौन लेकर जा रहा है? सोचो, ये जीन कौन लेकर जा रहा है? पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन्स को कौन लेकर जा रहा है? तो आपका सीधा आंसर होएगा कि माता पिता से जो जीन्स बच्चे में आ रहे हैं, वो जीन्स किस पे बैठकर आ रहे हैं? गुणसूत्रों पर बैठकर आ रहे हैं। यानी वंशागति कौन दर्शा रहा है? सोचो, कौन दर्शा रहा है वंशागति? मेंडल के अनुसार कौन? कारक, या बाद में जीन। लेकिन आज की डेट में हम क्या बोलेंगे? वंशागति कौन दर्शा रहा है? वो जीन कौन लेकर आ रहा है? सोचिए, कौन लेकर आ रहा है? गुण सूत्र लेकर आ रहा है। तो सिद्धांत जरा देखिए, नाम क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। यानी एक ऐसा सिद्धांत जो वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने दिया, और उन्होंने बताया कि मेंडल ने बिल्कुल सही बात बोली, जोहानसन ने बिल्कुल सही नाम दिया, उन तीनों वैज्ञानिकों ने जो पुनः खोज की बिल्कुल सही थी, सब कुछ सही था। लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन अकेला नहीं आ रहा, किसी पे बैठ कर आ रहा है, किसी के साथ आ रहा है। किस पर बैठ कर आ रहा है? कौन लेकर आ रहा है जीन को? भैया गुणसूत्र लेकर आ रहे हैं। यही था क्या सिद्धांत? इतना सिंपल सा था क्या सिद्धांत? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। अब मैं आपसे ना रटने के लिए नहीं बोलूंगा, हमारी बुक्स में बहुत सारी चीज लिखी हुई है, लेकिन उस सारी चीजों का संक्षेप जो है वो यही है इस सिद्धांत का, क्या कि जीन और गुणसूत्र दोनों में कुछ समानता है। जीन किसके ऊपर है? जीन किस पर बैठा है? जीन किस में मिल रहा है? गुणसूत्र पर। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर गुणसूत्र आएगा बाबू, तो सोच कौन आएगा साथ में? जीन भी तो आएगा ना। तो हम यही बोलते हैं ना, मम्मी पापा से क्या आए हैं? जीन्स आए हैं। बेटा वो जीन्स कौन लेकर आ रहा है? गुणसूत्र लेकर आ रहे हैं। ये चीज आपकी बताई गई इस सिद्धांत में, यही था वो सिद्धांत। खत्म, बस इतना सा था वंशागति का गुण सूत्रीय सिद्धांत। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब आज इतना ही पढ़ेंगे। तीनों चीज मैंने आपको पढ़ाई, प्लियोट्रोपिक जीन, बहुजीनी वंशागति और वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। जल्दी से बता देता हूं। प्लियोट्रोपिक जीन क्या था? याद करिए, एक जीन के दो रूप जो एक से ज्यादा लक्षणों को निर्धारित करते हैं। बहुजीनी वंशागति, कई जोड़ी जीन जो एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। सिंपल उदाहरण आपको पता है, प्लियोट्रोपिक जीन के मेंडल का छठा और सातवां लक्षण बीज का रंग और पुष्प का रंग एक जोड़ी जीन निर्धारित कर रहे थे, जबकि हमारी त्वचा का रंग कई जोड़ी जीन निर्धारित कर रहे हैं, बहुजीनी वंशागति। फिर हमने बात करी क्या वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया? याद रखना, सुटॉन और बोवेरी ने दिया। दोनों ने क्या बोला कि मेंडल बाबू ने बिल्कुल सही बोला कि भैया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या जा रहे हैं? कारक जा रहे हैं या जीन जा रहे हैं। लेकिन वो जीन को लेकर कौन आ रहा है? गुणसूत्र लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये आज हमने पढ़ा है। अब समय हुआ है बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट।
मानव त्वचा का रंग किस प्रक्रिया का उदाहरण है? मानव त्वचा का रंग किस प्रक्रिया का उदाहरण है? प्लियोट्रॉपिक जीन, बहुजीन वंशागति, युग्म विकल्पी, सह प्रभाविता। जल्दी से आंसर दीजिए। मानव की त्वचा का रंग जो है वो किसका उदाहरण है? चलिए दूसरा प्रश्न बेटा जी, अगर एक लक्षण को निर्धारित करने वाले एक जीन के 5 विकल्प मिलते हैं तो उस लक्षण के कुल जीनोटाइप कितने होंगे? प्रश्न को जरा ध्यान से सोचो। एक जीन के 5 रूप मिल रहे हैं तो उस जीन से निर्धारित होने वाले लक्षण के कितने जीनोटाइप होंगे? जिन बच्चों ने पुराना लेक्चर लिया है वो जरूर कर पाएंगे। चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा जी। पहला प्रश्न बहुत सिंपल सा, हमारी त्वचा का रंग कौन सी प्रक्रिया थी? जरा सोचिए। प्लियोट्रॉपिक जीन नहीं, बहुजीन वंशागति था ना? याद रखना 3 जोड़ी जीन, याद रखना 3 जोड़ी जीन हमारी त्वचा के रंग को निर्धारित कर रहे हैं। डेवेनपोर्ट ने खोज करी थी, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है कि भैया एक जीन है जिसके 5 विकल्प हैं। अब 5 विकल्प है, हम जानते हैं भैया अगर 2 विकल्प होते तो क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी। 2 से ज्यादा होते तो बहुयुग्म विकल्पी। यानी क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा क्या बोल रहा है? बहुयुग्म विकल्पी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि अगर कहीं पर बहुयुग्म विकल्पी की बात करते हैं और पूछते हैं जीनोटाइप कितने बनेंगे तो फॉर्मूला था n+1 डिवाइड बाय 2। था या नहीं था? और ये प्रश्न नीट में आया है मेरे भाई, ऐसा प्रश्न आया है। अब n क्या है? कितने विकल्प है? कितने विकल्प है प्रश्न में? 5 दे रखे हैं तो 5, 6, 2, 30/2, 15। आंसर आ जाएगा भैया 15। अब जिनसे ये नहीं हुआ है हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके इससे पिछला वाला लेक्चर देखिएगा, नहीं तो ये प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, जिन्होंने किया है वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है बेटा जी, होमवर्क मिलेगा आपको नीचे होमवर्क सेक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे सहलग्नता और पुनर्योजन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय।